नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। कर्नाटक में हुंकार भर के बोले, मैं सच बोलता रहूंगा चाहे उसकी जो भी सजा बीजेपी मुझे देती रहे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सत्यपाल मलिक को लेकर फिर से एक बार कांग्रेस हुई बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले जो भी बीजेपी से पूछेगा सवाल उस पे होगी सीबीआई और ईडी की रेड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के ऊपर बरसे अखिलेश यादव। बोले राम राज्य जातीय जनगणना से आएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी का सूपड़ा हुआ साफ, राहुल गांधी की बंपर जीत। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक में कांग्रेस लगभग 126 से 131 सीट के लगभग जीतने जा रही है। यानी कि एक देखा जाए तो एक तरफा मुकाबला है ये। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के साथ हो गया खेला। जी हां, आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले ईडी और सीबीआई बीजेपी के कहने पर कर रही है काम। वहीं पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को लेकर समर्थन में उतरे लोग। बोले फिलहाल शाइस्ता को अब निशाना बना रही यूपी की योगी सरकार, अतीक के बाद शाइस्ता का नंबर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सचिन पायलट का फिर से छल का दर्द। बोले 2 हफ्ते हो चुके हैं मेरे अनशन पर बैठे हुए, लेकिन अब तक नहीं की गई गहलोत द्वारा कोई भी कार्रवाई। बताएंगे आखिरकार वसुंधरा राजे पर क्यों अटकी है पायलट की सुई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे। सम्राट सिंह के बयान पर भड़के नीतीश कुमार। बोले दम है तो मिट्टी में मिला दो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे योगी वाला बयान क्यों इतना वायरल हो रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कमलनाथ ने दोस्तों कर लिया है पूरा का पूरा जो है यहाँ पर इंतजाम। बताया है कैसे चुना जाएगा, किन एमएलए उसको टिकट दिए जाएंगे, किन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में राहुल गांधी की हुंकार से डर गई बीजेपी तो फैलाने लगी राहुल गांधी का दूध। बोले नंदनी के बाद राहुल पहुंचे अमूल के स्टोर पर। बताएंगे क्या है इस फोटो की सच्चाई और कैसे बीजेपी फिर से एक्सपोज हो गई है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कर्नाटक में भरी हुंकार, भाजपा पर बोला बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलने की अगर सजा मिलती है तो मिलती रहे, सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछो तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, महंगाई गरीबी के मुद्दे पर सवाल पूछो तो प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। हमारे देश की वित्त मंत्री कहती है कि हमारा देश बहुत विकास कर रहा है। आप समझिए महंगाई कम हो रही है, डॉलर दोस्तों आप रुपए गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है। ये वही सरकार है जो मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर कहा करती थी कि डॉलर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और रुपए गिर रहा है। तब इनके लिए दोस्तों भारत का रुपए जरूरी था, लेकिन अब जब खुद के राज्य में रुपए की कीमत दोस्तों गिरती चली जा रही है तो इनके लिए डॉलर महत्वपूर्ण हो गया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, खुद की सरकार आ गई तो सारे चीजों को ढका जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सच बोलने की सजा मिली है मुझे। कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ के लोगों ने मुझे जिताया। और ऐसी वैसी जीत नहीं दोस्तों, बम्पर जीत से राहुल गांधी सीट पर जीते थे। आपको बता दें राहुल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सच सुनना पसंद नहीं है। जो उनके खिलाफ सच बोलता है या तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है या फिर मेरी तरह सदस्यता रद्द कर दी जाती है। राहुल ने कहा कि मुझे बोलने के लिए संसद की जरूरत नहीं है, मैं सड़क पे भी बोल सकता हूं, जहां मेरा मन करेगा मैं वहां प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलूंगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वो एक अडानी का मुद्दा था। आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट में अडानी के ऊपर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पूरे 5 सवाल पूछ लिए, प्रधानमंत्री ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और देंगे भी कैसे। जिस प्रधानमंत्री ने आज तक देश में एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस ना की हो दोस्तों, उस प्रधानमंत्री से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में लगभग 5 से 6 लाइव कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आप समझिए 9 साल बाद भी एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अतीक अहमद के पत्नी के समर्थन में उतरे लोग। बोले अब अतीक अशरफ के बाद शाइस्ता का नंबर लगाना चाहती है योगी सरकार। दरअसल दोस्तों अतीक और अशरफ की हत्या के बाद बीजेपी लगातार घिरी हुई है सवालों में। जहां एक तरफ तमाम
विदेशी अखबारों ने योगी आदित्यनाथ की ठोको नीति पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें विदेशी अखबारों की सारी हेडलाइन को बीजेपी गलत बताती है। आपको बता दें दोस्तों, जितने भी बाहर के अखबार हैं उन लोगों ने योगी के इनकाउंटर को फेक करार दिया है। यही नहीं, ये तक लिखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है उनके ऊपर कई मुकदमे थे, लेकिन सत्ता में आकर दोस्तों खुद ने अपने सारे मुकदमे खत्म कर दिए। अब आपको हम एक चीज बता दें, दरअसल शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए योगी सरकार बेकरार है। शाइस्ता के ऊपर इनाम की राशि बढ़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, शाइस्ता जो कि अतीक अहमद की पत्नी है वो इसलिए भी भाग रही है, वो उनको पता है कि हो सकता है उनका भी इनकाउंटर करा दिया जाए। जबकि दोस्तों आप समझिए, ये जरूरी नहीं है कि किसी के घर से कोई क्रिमिनल हो तो उसकी पत्नी भी क्रिमिनल होगी, उसकी बहन भी क्रिमिनल होगी, उनकी भांजियां भी क्रिमिनल होंगी। दरअसल योगी सरकार ने करा क्या है कि पूरे परिवार को टारगेट कर लिया है। भांजियों पर भी एफआईआर, बहन पर भी एफआईआर, पत्नी पर भी एफआईआर। मतलब साफ हो चुका है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में ठोको नीति चल रही है। आप समझिए, आज तक किसी ने यह देखा नहीं होगा कि पुलिस कस्टडी में किसी का इनकाउंटर कर दिया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों, और वो भी कहकर, क्योंकि मीडिया और पुलिस तो लगातार ये कह रही थी कि भैया शायद जो है अतीक और अशरफ का इनकाउंटर तो होकर रहेगा। और यही नहीं दोस्तों, अशरफ ने ये जताया भी था कि मेरा इनकाउंटर करने की धमकी दी है मुझे एक बड़े अधिकारी ने। और आप समझिए, उसके बाद ये खबरें उन्होंने लगी कि एक चिट्ठी लिखी है। अब ये फर्जी है या सच ये नहीं पता है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कर्नाटक में हो गया बीजेपी के साथ खेल। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा हुआ साफ। दरअसल दोस्तों, सर्वे ने साफ कर दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की एक तरफा सरकार बन रही है, और ऐसी वैसी सरकार नहीं, बम्पर जीत हो रही है। आपको बता दें दोस्तों, कर्नाटक के लोग काफी अच्छे लोग हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि कर्नाटक में जितने भी एरिया आते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए केरल में के लोग भी दोस्तों कभी भी बीजेपी को नहीं जिताते। इसका एक कारण है दोस्तों, कर्नाटक, केरल, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे और समझदार होते हैं। अब मैं पढ़े लिखे और समझदार क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा जो लोग हिंदुत्व की राजनीति पर विश्वास करते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान की बहस में उलझ जाते हैं, वो लोग ये हैं ही नहीं। कर्नाटक के लोग कभी भी हिंदू मुसलमान पे ध्यान नहीं देते, वो कभी भी इन पचड़ों में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है दोस्तों कि ये राजनीति हो रही है। जाहिर सी बात है, आप पढ़े लिखे होगे तो आपको इतना सेंस तो होगा कि कोई भी इंसान इन चीजों का यूज सिर्फ अपने फायदे के लिए करता है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इससे कुछ नहीं मिलना, ये सबको पता है। और इसीलिए कर्नाटक के लोग दोस्तों कांग्रेस के साथ होते हैं ज्यादातर। आपको याद होगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बार इंदिरा गांधी हार गई थी चुनाव। उस वक्त दोस्तों इंदिरा गांधी को जब सत्ता में उन्होंने वापसी की थी, तो कर्नाटक ही वो राज्य था जिसने इंदिरा गांधी को संजीवनी का काम किया था। अब वही का वो काम दोस्तों राहुल गांधी वो इतिहास दोहराने जा रहे हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में एक सर्वे निकल कर आया, और ये सर्वे ऐसा वैसा सर्वे नहीं है दोस्तों। ये सर्वे जो है यहाँ पर साफ बताता है कि बीजेपी की किस तरीके से जो यहाँ पर हार हो रही है। आपको बता दें, इस सर्वे ने कर्नाटक के में लोक पोल सर्वे का खुलासा हुआ है। इसमें उसने बताया किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 126 से 131 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को दोस्तों 67 से जो है यहाँ पर लगभग 71 या 72, और अन्य के खाते में जो है यहाँ पर 25 जाएंगी, 21 से 25 सीटें। ये पूरा सर्वे कर्नाटक का निकलकर सामने आया, जिसमें साफ हो गया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस की कर्नाटक में एक तरफा जीत होगी। वो तो होना ही था, जाहिर सी बात है। कर्नाटक में बीजेपी का भ्रष्टाचार लोगों ने देख लिया। येदियुरप्पा हो या दोस्तों विश्वराज बोम्बई हो या फिर इशरप्पा हो, इशरप्पा ने 40% कमीशन जो खाया है वो अब तक लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। और आपको तो पता ही है, इससे पहले येदियुरप्पा का वो जो सीडी कांड निकलकर सामने आया था, और उसके बाद बीजेपी बैक फुट पर ही है। भले ही वो सीएम बदल दे, लेकिन लोगों को पता है कि बीजेपी ने क्या भ्रष्टाचार फैलाया वहां पर। आपको पता होगा, जब येदियुरप्पा का सीडी कांड हुआ था तो बीजेपी दोस्तों बौखला गई थी। बौखलाहट में उसने विश्वराज बोम्बई को वहां का सीएम बनाया, लेकिन उसके बाद इशरप्पा के ऊपर आरोप लग गए। उनकी वजह से एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि 40% कमीशन वाली सरकार थी ये। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे वाले बयान पर भड़के नीतीश, बोले दम है तो मिट्टी में मिला दो। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन से बीजेपी बौखलाई हुई है। बीजेपी चाहती है कि हमारे साथ जो भी रहे वो भले ही घोटाले करता रहे, शराब में घोटाले करे, हर चीज में घोटाले करे, लेकिन जैसे ही दोस्तों बीजेपी से कोई पार्टी किनारा करती है तो बीजेपी के सिर में दर्द उठने लगता है। बीजेपी को लगने लगता है कि अरे यार अब क्या होगा, लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, 2014 में लगभग लोकसभा के चुनाव हैं। इससे पहले बीजेपी की सांसें फूली हुई हैं। फिलहाल तो कर्नाटक को लेके बीजेपी का दम निकला हुआ है, लेकिन अब बिहार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों 2 राज्य बहुत बड़े हैं जहां से सबसे ज्यादा एमपीज चुनकर जाते हैं। एक है दोस्तों उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य, और सेकंड नंबर पर आता है बिहार। आप भी जानते हैं दोस्तों कि बिहार की एक अहम भूमिका रहती है लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी ये कोशिश कर रही है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सरकार को गिरा दे। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन के बाद बीजेपी में दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचने को मजबूर हो गई है कि आखिरकार इस चीज से कैसे निकला जाए। आप सब जानते हैं दोस्तों कि चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर बिहार का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश तो बीजेपी के कंट्रोल में है, लेकिन बिहार बीजेपी के हाथ से तब निकल गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने रणनीति बनाई कि हम नीतीश कुमार के जितने भी एमएलए हैं उन सबको खरीद लेंगे और नीतीश को कंगाल करके उनकी सरकार गिराएंगे। मतलब आप समझिए, जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है उसी पार्टी को डस लेती है बीजेपी। आप निकाल कर देख लीजिए लिस्ट, आज तक जिस जिस पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, बीजेपी ने उसको ही दोस्तों सबसे बड़ी चोट दी है। उसके एमएलए खरीद कर उसी पार्टी को बेघर कर देती है। यही कारण जो नीतीश कुमार के एमएलए खरीदने की तैयारी में थी बीजेपी, उससे पहले ही नीतीश ने बीजेपी के साथ खेल करके तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में अपनी सरकार बना ली। बिहार की सरकार बनने के बाद बीजेपी में बौखलाहट मची है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि लोकसभा चुनाव यानी कि पीएम का जब चुनाव होगा तो बिहार एक बड़ा राज्य है और यहां से बीजेपी के साथ खेल हो सकता है। इसीलिए बिहार की सरकार गिराने के लिए बीजेपी पूरी मुमकिन कोशिश कर रही है, अगर पॉसिबल हो सके तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ईडी और सीबीआई के बल पर बीजेपी करती है राजनीति, वरना होती सत्ता से बाहर। आपको बताते चले, संजय सिंह का कहना है कि इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है, जनता भी पार्टियों का साथ दे, सारे विपक्ष का साथ दे। आपको बताते चले दोस्तों, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर हमेशा से ही सरकार बिफरी रही है। अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई के बल पर अब तक यहां पहुंची है बीजेपी, और आगे भी वो क्या करेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, सीबीआई और ईडी के बल पर सरकार कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन एक चीज तो तय है कि सीबीआई और ईडी का जो गेम है दोस्तों, वो अब बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। और इसलिए हो चुकी है दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि सीबीआई और ईडी के बल पर हम ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हम बयान कुछ देते हैं और सीबीआई कोर्ट में पेश कुछ करती है। मान लीजिए अभी संजय सिंह के खिलाफ दोस्तों एक व्यक्ति ने बयान ही नहीं दिया, लेकिन सीबीआई ने लिख दिया कि संजय सिंह भी इसमें आरोपी हैं, जबकि दोस्तों संजय सिंह का उसमें नाम ही नहीं है शराब घोटाले में। सिर्फ जो है यहाँ पर केजरीवाल का नाम ऐड किया गया था और सिसोदिया का नाम था, जो कि सिसोदिया तो ऑलरेडी जेल में ही है। आपको बताते चले, यही नहीं, बीजेपी हर आम आदमी, जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, हर एक पार्टी के सदस्यों को जेल में भेजा जा रहा है। जो लोग उनके साथ आ नहीं रहे हैं उन लोगों को जेल में भेज दिया जाता है, जो लोग बीजेपी के साथ आ जाते हैं उनके साथ डील कर ली जाती है। यानी कि पैसों के बल पर, डराने के बल पर, इन दो बल पर बीजेपी डील करती है। और आपको तो पता ही है कि इनकी डील के मायने क्या है। चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको नहीं आना है पार्टी वो नहीं आएगा, आप उसको डराओ धमकाओ कुछ भी करो, मतलब साफ हो चुका है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कि अब वो सीबीआई और ईडी के ऊपर कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि ये लगातार झूठ फैला रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ फैलाया झूठ, फंस गए विष्णु वर्धन रेड्डी। दरअसल दोस्तों बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। अब बीजेपी का एक और झूठ का पोल खुल गई है। आपको तो पता ही है दोस्तों, बीजेपी की आईटी सेल ट्विटर, फेसबुक
और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पर एक्टिव रहती है, और वो दोस्तों सोशल मीडिया पर आए दिन झूठ भी फैलाती है। अब ऐसा ही एक झूठ दोस्तों सामने निकल कर आया है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने नंदिनी दूध का समर्थन किया। वो नंदिनी दूध के स्टोर पर पहुंचे कर्नाटक में और वहां पर आइसक्रीम वगैरह खाई और वो प्रोडक्ट का सपोर्ट किया बेसिकली, और अमूल का विरोध किया। लेकिन दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने एक दुकान पर मोहब्बत का शरबत पिया और गोलगप्पे भी खाए। जहां उन्होंने मोहब्बत का शरबत पिया दोस्तों, उस दुकान में एक अमूल का डब्बा रखा था, अमूल के दूध का डब्बा। लेकिन बीजेपी के आपको बताते चले दोस्तों, महासचिव जो है कर्नाटक के विष्णु वर्धन रेड्डी, उन्होंने झूठ फैलाया। उन्होंने कहा कि देखिए भैया, राहुल गांधी इधर तो जो है नंदिनी दूध का सपोर्ट कर रहे थे और कर्नाटक में जो है वो अमूल के दूध पर दिल्ली में अमूल दूध शॉप पर पहुंच गए। जबकि दोस्तों इसकी सच्चाई ये है कि राहुल गांधी मोहब्बत की शरबत की दुकान पर पहुंचे थे जो कि दिल्ली में है, और ये अमूल का डब्बा वहीं पर रखा था, जिसके कारण बीजेपी नेता की पोल खुल गई। दोस्तों ये पहला नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ झूठा ट्विटर वार किया गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार झूठ फैलाया गया, कई बार राहुल गांधी के खिलाफ दोस्तों जहर उगलने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी वो नेता है दोस्तों जो बीजेपी के ऊपर 100% भारी पड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी सेंसेबल बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, सत्यपाल मलिक की मोदी सरकार को खुली चेतावनी, बोले जब चाहे जब गिरफ्तारी कर लेना, डरता नहीं मैं नहीं डरूंगा, मेरी हत्या भी करवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों अब आपको बता दें, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। इसका कारण भी है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि जो वो हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे, उस मामले में सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की पोल खोल दी और कहा कि भैया बीजेपी ने ही कहा 3 जेट नहीं दिए थे उन लोगों को, जबकि गृह मंत्री अमित शाह से फौजियों ने ये अपील की थी कि उनको 3 जेट दिए जाएं, पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण पुलवामा हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए। उसके बाद सत्यपाल मलिक ने जब ये खुलासा किया तो बीजेपी की तरफ से सत्यपाल मलिक को सीबीआई का नोटिस जारी कर दिया गया पूछताछ के लिए। अब कल क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक जो है दोस्तों, उनके साथ कई चौपाल के जो लोग हैं वो लोग उनसे मीटिंग करने आए। तो सत्यपाल मलिक ने अपने घर के बाहर एक बेसिकली टेंट लगा लिया। उस टेंट में, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, खाप पंचायत जो होती है वो काफी हुजूम में होती है। सत्यपाल मलिक का घर इतना बड़ा है नहीं, तो वो सत्यपाल मलिक को सपोर्ट करने के लिए खाप पंचायत आई। लेकिन दिल्ली पुलिस ये उनको अरेस्ट करने पहुंच गई ये कहकर कि आपने इसकी परमिशन ली है या नहीं। बेसिकली जो आप ये पंचायत कर रहे हैं, ये जो आपने पूरा इंस्टॉल लगाया है, इसकी आपने परमिशन ली है कि नहीं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने कोई परमिशन नहीं ली है। सत्यपाल मलिक खुद धरने पर जाकर बैठ गए पुलिस स्टेशन में और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जिसके ऊपर सत्यपाल मलिक जो है बीजेपी के ऊपर हमलावर होगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैंने सच्चाई बता दी है, लोग मुझे मरवा भी सकते हैं। जाहिर सी बात है सत्यपाल मलिक के ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि अभी हाल ही में अतीक के साथ क्या हुआ ये सबने देखा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सचिन पायलट का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, सचिन पायलट का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। बोले 2 हफ्ते हो गए मेरा अनशन पर बैठे हुए, अब तक गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। दरअसल दोस्तों सचिन पायलट अपनी ही सरकार पर हमलावर है। सचिन पायलट में मुझे दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू की छवि दिखाई दे रही है। पंजाब में याद कीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू जो थे दोस्तों, वो जगह जगह जाकर अपनी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, अपनी पार्टी की बुराई करते फिर रहे थे। कभी वो जो है यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बुराई कर उन्होंने बाहर निकलवाया, फिर चन्नी की भी बुराई करने लगे। इससे क्या हुआ था कि पंजाब में कांग्रेस की हार हो गई थी। अब वही काम दोस्तों सचिन पायलट कर रहा है। सचिन पायलट जगह जगह जा रहा है और वसुंधरा राजे का मुद्दा उठा रहा है। जाहिर सी बात है सचिन पायलट का दर्द छलक रहा है। कांग्रेस सचिन पायलट को भाव नहीं दे रही है और यही कारण है दोस्तों जो सचिन पायलट वाले मुद्दे से बीजेपी लगातार बौखलाई हुई है। कांग्रेस से बौखलाए में सचिन पायलट। अब देखना होगा आगे सचिन पायलट का रुख होता क्या है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब